यह द्वापर युग का समय था, जब पूरे भारतवर्ष में कुरुक्षेत्र के राजा धृतराष्ट्र और पांडु के वंशज कौरव और पांडव शस्त्र विद्या और राजनीति का ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। कौरव और पांडव दोनों एक ही गुरुकुल में अपने गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। यह शिक्षा न केवल शस्त्रों के उपयोग की थी, बल्कि यह भी सिखाती थी कि कैसे धैर्य, ध्यान और एकाग्रता के साथ अपने जीवन में सफलता प्राप्त की जाए। इन शिक्षाओं में सबसे कठिन और महत्वपूर्ण थी लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना। गुरु द्रोणाचार्य, जो अपने समय के महान योद्धाओं में से एक थे, ने सभी शिष्यों को न केवल शारीरिक बल बल्कि मानसिक एकाग्रता का महत्व सिखाया। उनका मानना था कि एक सच्चा योद्धा वही होता है जो अपने शस्त्रों का सही उपयोग जानता हो और मन की स्थिरता से अपने लक्ष्य को पहचान सके। उन्हें यह पता था कि केवल शारीरिक कौशल से एक योद्धा पूर्ण नहीं होता, उसे मानसिक रूप से भी उतना ही सशक्त होना पड़ता है। यह परीक्षा इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी, जहां शिष्यों को अपनी मानसिक क्षमता को परखना था। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे देखना चाहते थे कि उनके शिष्य अब तक कितनी शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं और उनमें से कौन अपने लक्ष्य पर सबसे अधिक ध्यान केंद्रित कर सकता है। उन्होंने अपने शिष्यों को जंगल में बुलाया और एक पेड़ के सामने खड़ा कर दिया। पेड़ की ऊंची शाखाओं पर एक नकली चिड़िया को लटकाया गया था। गुरु द्रोणाचार्य ने सभी शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, आज मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। आज यह जानने का समय है कि आप सभी ने धनुर्विद्या से क्या सीखा है। उस पेड़ पर लटकी चिड़िया को देखो। मैं चाहता हूँ कि आप सभी एक एक करके उस चिड़िया की आंख पर निशाना साधें। ध्यान रहे, तीर सीधे चिड़िया की पुतली पर लगना चाहिए। शिष्यों ने गुरु के आदेश को ध्यान से सुना और सहमति में सिर हिलाया। सभी समझ चुके थे कि आज का दिन साधारण नहीं था। यह सिर्फ तीर चलाने की परीक्षा नहीं थी, बल्कि यह परीक्षा थी कि कौन अपने लक्ष्य पर एकाग्र रह सकता है। सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाया गया। युधिष्ठिर अपने शांत और संयमी स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उन्होंने तीरकमान हाथ में लिया और लक्ष्य की ओर देखा। गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा, वत्स, तुम्हें क्या दिख रहा है? युधिष्ठिर ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, गुरुदेव, मुझे आप, मेरे भाई, यह जंगल, पेड़ पर बैठी चिड़िया और पत्ते, सभी कुछ दिख रहे हैं। यह सुनकर गुरु द्रोणाचार्य ने गंभीरता से कहा, तुम अभी इस परीक्षा के लिए तैयार नहीं हो, और उन्होंने युधिष्ठिर के हाथ से तीरकमान ले लिया। युधिष्ठिर अपने स्थान पर वापस चले गए, परंतु उनके मन में इस घटना से एक गहरी सीख छुपी थी। इसके बाद भीम को बुलाया गया। भीम अपनी शक्ति और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन यह परीक्षा केवल शक्ति की नहीं थी। गुरु द्रोणाचार्य ने जब उससे पूछा कि उसे क्या दिख रहा है, तो भीम ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मुझे आप, मेरे भाई, पेड़, चिड़िया, धरती और आकाश सब कुछ दिख रहा है। गुरु द्रोणाचार्य ने भीम की बात सुनकर कुछ सोचते हुए उसके हाथ से तीरकमान वापस लिया और कहा, तुम भी अभी इस परीक्षा के लिए तैयार नहीं हो। भीम ने अपने गुरु के आदेश का पालन किया और अपने स्थान पर जाकर खड़ा हो गया, लेकिन उसके मन में यह सवाल अवश्य उठा कि वह किस प्रकार अपनी एकाग्रता में कमी रख रहा था। गुरु द्रोणाचार्य ने एक एक करके नकुल, सहदेव और सभी कौरव पुत्रों को बुलाया। सभी शिष्यों से वही प्रश्न पूछा गया कि उन्हें क्या दिख रहा है। हर किसी का उत्तर लगभग एक जैसा था। सभी को गुरु, भाई, पेड़, चिड़िया और उसके आसपास की अन्य वस्तुएं दिख रही थी। गुरु द्रोणाचार्य ने प्रत्येक शिष्य से धनुष बाण वापस ले लिया और उन्हें भी अपने स्थान पर खड़ा कर दिया। अंत में अर्जुन की बारी आई। अर्जुन बचपन से ही अपने गुरु की हर सीख को ध्यान से सुनते और समझते थे।
उनकी एकाग्रता और समर्पण ने उन्हें बाकी शिष्यों से अलग बना दिया था। अर्जुन ने जब तीरकमान उठाया तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और आत्मविश्वास था। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा, वत्स, तुम्हें क्या दिख रहा है? अर्जुन ने बिना किसी विलंब के उत्तर दिया, गुरुदेव, मुझे केवल चिड़िया की आंख दिख रही है। गुरु द्रोणाचार्य ने फिर से पूछा, और कुछ दिख रहा है अर्जुन? अर्जुन ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, नहीं गुरुदेव, मुझे केवल चिड़िया की आंख के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। यह सुनकर गुरु द्रोणाचार्य के चेहरे पर मुस्कान आई। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम इस परीक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हो। निशाना साधो वत्स। गुरु का आदेश मिलते ही अर्जुन ने बिना कोई समय गंवाए अपने तीर को धनुष पर चढ़ाया और चिड़िया की आंख पर निशाना साधा। उसकी एकाग्रता और ध्यान ने कमाल दिखाया। तीर सीधा चिड़िया की पुतली पर जाकर लगा। अर्जुन के इस अद्वितीय प्रदर्शन से गुरु द्रोणाचार्य अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सभी शिष्यों को पास बुलाया और कहा, आज अर्जुन ने यह साबित कर दिया कि सच्चा योद्धा वही होता है जिसका ध्यान केवल और केवल अपने लक्ष्य पर होता है। बाकी सब चीजें उसकी दृष्टि से विलुप्त हो जाती हैं। यह एकाग्रता ही तुम्हें हर स्थिति में सफल बनाएगी। जीवन में अगर तुम किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हारा ध्यान केवल उसी पर होना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अर्जुन और चिड़िया की आंख की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए केवल शारीरिक शक्ति या बुद्धि ही पर्याप्त नहीं होती। सच्ची सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने लक्ष्य पर पूर्ण ध्यान केंद्रित करना होता है। ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूरी बनाकर हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अर्जुन की तरह हमें भी जीवन में जो कुछ पाना है उस पर अपनी पूरी एकाग्रता और समर्पण रखना चाहिए।